देखिए इसमें हम लोग पहले पढ़े है ना, कुछ शाखाएं का अध्ययन पढ़ लिए हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी पालन का अध्ययन, बोलिए क्या, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन, ऐसे करके बहुत सारे हम लोग अध्ययन के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं जीव धारियों का वर्गीकरण। जीव धारियों का वर्गीकरण मतलब है ना, हर जीव को वर्गीकृत किया गया है ना। मानव जाति को हो तो इसको एक वर्ग में रख दिया गया, पक्षी जाति का हो तो पक्षी जाति को एक वर्ग में रख दिया गया, पक्षी जाति का हो तो पक्षी जाति को एक वर्ग में रख दिया गया है ना। सबको वर्गीकृत कर दिया गया। क्या किया गया? वर्गीकृत कर दिया गया है ना। तो ये वर्गीकृत करने का काम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित कर दिया गया। अरस्तु द्वारा जितना भी जीव था है ना, जितना भी जीव था दो समूह में इसको विभाजित कर दिया। कितने समूह विभाजित किया? पेड़ पौधा भी जीवन है जी, पेड़ पौधा भी क्या है? तो बोला ना कि पहला भाग का नाम दे दिया क्या? जंतु समूह, और दूसरा भाग का क्या नाम दे दिया? वनस्पति समूह। ऐसे बोला था, क्या नाम दिया? है ना। पहला भाग का क्या नाम दिया? दूसरा भाग का क्या नाम दिया? वनस्पति समूह दे दिया है ना। अब हम इसके पहले लिनियस के बारे में चर्चा किए, याद कीजिए। लिनियस के बारे में चर्चा की नहीं? लिनियस कौन थे? अभी तुरंत चर्चा की हम लोग। कौन थे बताओ प्लीज, अरे बोलो, अरे अभी तुरंत बोले हो ना। लिनियस, अच्छा इसके आगे बढ़ना था है। लिनियस ने वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की थी। लिनियस क्या किए थे? वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की थी। हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बारे में है ना। तो लिनियस एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम है क्या? सिस्टम नेचुरल। क्या नाम है? इसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांट दिया। पूरा जीवधारी को कितने जगत में बांटा? अरे एगो लिविंग थिंग्स जो कि मूव करता है, वॉक करता है, और एक ऐसा लिविंग थिंग्स जो मूव नहीं करता है। क्लियर की बात है। फॉर एग्जाम्पल क्या डालना है? पेड़ पौधा। फॉर एग्जाम्पल क्या डालना है? तो एक दे दिया नाम क्या है ना, जंतु समूह दे दिया जिसमें कि जो मूव करता हो। एक का नाम दे दिया क्या है ना, कि है लिविंग थिंग्स लेकिन मूव नहीं करता है। करेक्ट, ठीक। तो इस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम में क्या किया? समस्त जगतों को दो भागों में बांट दिया। एक का नाम दिया क्या? पादप जगत, एक का नाम दिया क्या? जंतु जगत। और वर्गीकरण का प्रणाली, वर्गीकरण मतलब बंटवारा, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण मतलब बंटवारा, ठीक है। लिनियस के द्वारा ही शुरू किया गया था। वर्गीकरण का प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया? इसीलिए उसको आधुनिक वर्गीकरण का, सॉरी है ना, इसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है ना। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे ना कि बायोलॉजी का पिता किसको बोलते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? पढ़े हम लोग। वैसे ही अभी इसके देखिए यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण का पिता अगर बोलना है तो कौन हो गया? वर्गीकरण का पिता होगा कौन है ना। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन होगा? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? क्या बन रहा है? बंद करा दे क्या? कार्य याद करते हैं तो क्लियर है। 1735 दिया था कि क्या दिया था यार? देखो तो 1735 ही है। 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण दो जगत में कर दिया। कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण जो है, प्रकृति नेचुरल है ना, प्रकृति का भी वर्गीकरण कर दिया, इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिया, दो भाग में कर दिया, दो जगत में। एक का नाम दिया क्या? पादप जगत,
और दूसरा का नाम क्या दिया? जंतु जगत। मिला मिला करके बात बराबर है। इसके पहले भी यही है, पादप जगत और जंतु जगत। तो कॉर्न इंग्लिश द्वारा प्रकृति का भी वर्गीकरण दो भाग कर दिया। पहला भाग का नाम क्या दिया? दूसरा भाग का नाम क्या दिया? जंतु जगत, है ना। कब किया? कब? 1735 में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बोल कीजिए।